गुरु भगवान की शुक्राने हैं। आजकल सत्संग ने एक नया मोड़ ले लिया है। थोड़ा सा हम लोग मानसिक तौर पर माइंड की स्टडी ज़्यादा कर रहे हैं, क्योंकि दुनिया में 4 तरह के लोग होते हैं, उनके बारे में हम अध्ययन करते हैं। 4 तरह के लोग होते हैं, 4 तरह की पर्सनैलिटी होती हैं, 4 तरह के टेम्परामेंट होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि जैसे वात पित्त कफ, ये 3 त्रिदोष हैं आयुर्वेद में, ये तीनों इन्होंने लिए हैं, चौथा अपनी तरफ से और ऐड किया है। ये ग्रीक फिलॉसफी है, यूनानी फिलॉसफी है। यूनानी मेडिसिन कभी आपने सुनी है? यूनानी का दूसरा नाम ये जो क्या बोलते, हकीम जो होते हैं ना, उनके यहाँ 4 पर्सनैलिटी होती है, हमारे यहाँ 3 पर्सनैलिटी है। कोई बात नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, व्याख्या है सबकी अपनी अपनी, सब देश स्वतंत्र हैं। पहली पर्सनैलिटी है सैंग्विन पीपल। इनका तत्व है स्पेस एंड एयर, आकाश तत्व, वायु तत्व। ये हिंदी में बोलेंगे तो वात प्रधान। वात दोष सुना आपने? वात पित्त कफ, त्रिदोष क्या होते हैं? वात पित्त कफ। इनके डिसबैलेंस से शरीर में बीमारी होती है, और ये तीनों बैलेंस में रहें तो शरीर स्वस्थ रहता है। जब वैद्य जी नब्ज पकड़ते हैं तो 3 उंगलियां रखते हैं नाड़ी पर, तो नाड़ी पर 3 उंगलियां, वात पित्त कफ, वो एक को ज़्यादा दबाते हैं, 2 को हल्का सा रखते हैं, फिर दूसरे को बीच वाले को ज़्यादा दबाते हैं, फिर तीसरी को ज़्यादा दबाते हैं। कभी भी देखिएगा आप वैद्य जी को, तो वात पित्त कफ का अध्ययन कर रहे होते हैं, और जो ज़्यादा जोर से धड़क रही होती है वो बढ़ा हुआ है दोष, और जो बिल्कुल ही ठंडी पड़ी होती है, मतलब बहुत ही धीरे धीरे, वो कम है मात्रा में, अर्थात डिसबैलेंस है, अर्थात शरीर बीमार है, उसकी दवा वो देते हैं। वात पित्त कफ को वो बैलेंस में रखना चाहते हैं। समान मात्रा में चीज़ें होती हैं तो ठीक होती हैं। समान मात्रा से ये नहीं मतलब है कि सब्जी जितनी उतना ही नमक उतनी मिर्ची। समान मात्रा मतलब सब्जी में कितना नमक कितनी मिर्ची, वो आपकी सब्जी बढ़िया बनेगी। और जब डिसबैलेंस हो जाएगा, अर्थात नमक ज़्यादा हो जाए या मिर्च ज़्यादा हो जाए या मिर्च बहुत कम हो जाए, तो खाने में मज़ा नहीं आता। नमक बहुत कम हो जाए तो खाने में मज़ा नहीं आता। ज़्यादा हो जाए, जिनको ज़्यादा पसंद नहीं है उनको बहुत अजीब सा लगता है, हम खाया नहीं जा रहा, बहुत नमक है। फर्स्ट पर्सनैलिटी होती है सैंग्विन पीपल। फर्स्ट मतलब फर्स्ट एंड लास्ट कुछ नहीं होता, इसमें 4 प्रकार की है, मैं कोई भी पहले ले सकता हूँ, है ना, 4 प्रकार की। तो उसमें एक है सैंग्विन। ये क्या होते हैं? ये चेयरफुल, होपफुल, कॉन्फिडेंट अबाउट द फ्यूचर, एंथुजियास्टिक, पॉजिटिव, enjoy being around people. They make themselves more successful, talkative, outgoing, energetic, impulsive, lack discipline at times. अब अच्छाइयाँ जो हैं वो तो ये हैं, कुछ कमियाँ हर एक में होती हैं। तो चारों प्रकार के लोगों में कुछ अच्छाइयाँ हैं और कुछ कमियाँ हैं। अच्छाइयाँ ज़्यादा हैं, कमियाँ कम हैं। हम सब में, आप बताइए, हम सब में अच्छाइयाँ ज़्यादा हैं, कमियाँ कम हैं। आप मानेंगे इस बात को? सही बात है। जब से ये छोटे से लेकर बड़े होने तक एक सबके साथ खेलते हैं, हंसते हैं, लव टू बी विथ पीपल, लोगों के साथ रहना इनको पसंद आता है, और ये बोलते बहुत अच्छा है। अपीलिंग पर्सनैलिटी, इनकी पर्सनैलिटी बहुत अपीलिंग मतलब पसंद आती है। हैव मोर फन, नेचुरल करिश्मा, ये लोग लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। कुछ लोग देखिएगा, हम उनसे थोड़ा चिढ़ते भी हैं। कुछ लोग दूसरे लोगों को अपनी तरफ ज़्यादा आकर्षित करते हैं और हम उतना नहीं कर पाते, तो हम उनसे थोड़ा चिढ़ते भी हैं। ठीक समझ में आ रहा है? गुरु भी अपनी तरफ बहुत सारे लोगों को आकर्षित करते हैं, लेकिन हम उनसे नहीं चिढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमको भी तो आकर्षित कर रहे हैं। कोई किसी को आकर्षित कर रहा हो तो हम चिढ़ जाते हैं, कोई हमको आकर्षित कर रहा हो तो हमको अच्छा लगता है, और कोई हमको भी कर रहा हो, औरों को भी कर रहा हो, तो कोई दिक्कत नहीं है। क्या हो गया है? ठीक तो है, सबको मिले तेरी बख्शीशें, सबको मिले तेरा प्यार। तो इनका जो पर्सनैलिटी होती है, इनका जो व्यक्तित्व होता है,
वो सबको पसंद आता है और उनके घर में हर समय कुछ ना कुछ हो रहा होता है। जैसे यहाँ हर संडे एक शादी का सा प्रोग्राम होता है। हमारी भगवान से शादी मतलब कहने को हम भगवान के बच्चे हैं, पर ऐसे हंसी मजाक में कहें तो हर संडे शादी होती है, हर संडे एक कार्यक्रम होता है। चलो ऐसे ले लेते हैं, हम भगवान के बच्चे हैं तो हर संडे हमारी बर्थडे मनती है ना। घर वाले लोग इनको थोड़ा कम समझ पाते हैं, यहाँ लिखा हुआ है, और वो उनसे नाराज भी होते हैं। ये लोग बातचीत करने में बहुत होशियार होते हैं, स्टोरी टेलर होते हैं, किसी भी दृष्टांत को बहुत अच्छे ढंग से सुनाते हैं, बहुत मतलब मज़ा आता है इनके साथ। और ये लाइफ ऑफ द पार्टी मतलब एक पार्टी की जान कहे जाते हैं। ये गाते हैं, एक्टिविटीज़ करते हैं, जोक्स बताते हैं। अमेरिका में एक फर्म है, उन्होंने अभी नई खुली है, उन्होंने सैंगुइन लोगों को हायर किया है, नौकरी पर रखा है, और उन्होंने एडवर्टाइजमेंट कर रखा है, किसी को शादी में एक हंसाने वाले की ज़रूरत हो या पार्टी को अच्छे से चलाने की, ऑर्गेनाइज करने की ज़रूरत हो तो हमारे पास ऐसे लोग हैं, आप हमसे संपर्क करें और ये लोग किराए पर मतलब पैसे पेमेंट पर आएंगे, आपकी पार्टी में मज़ा लगा देंगे। हम अपनी पार्टी में मज़ा चाहते हैं ना, हमारी पार्टी अच्छे से हो, जो भी हो अच्छे से हो, या रोती सी हो जाए, आओ जी बैठो जी, चलो आ गए हो तो ठीक है, अब ऐसा करो खा ही लो, अब हो गया बहुत, अब चलो जाओ। अब तो आप जाओगे दोबारा उनके यहाँ? ये लोग सुनते बहुत अच्छे से, गुड लिसनर होते हैं। जब हम अपनी कहानी गुरु को बताते हैं, कुछ भी बात बताते हैं तो वो सुनते हैं हमारी बात। गुड ऑन स्टेज, स्टेज पर अच्छे से बोलते हैं, अपनी नॉलेज का करेक्ट यूज़ करते हैं, सही इस्तेमाल करते हैं, और गलतियों से बचते हैं, कोशिश करते हैं गलतियां ना हो, और इनको सॉरी बोलने में कोई दिक्कत नहीं होती। ये इनके अंतर्निहित एक योग्यता होती है, ड्रामेटिक मतलब एक नाटकीय ढंग से किसी भी बात को प्रस्तुत करने की जो हमको अच्छी लगे, इसलिए नहीं कि हमको बहकाएं। गलत नहीं होते ये लोग, बिल्कुल बिल्कुल सही लोग होते हैं, पर बात को इसलिए अच्छे से कहते हैं या नाटकीय ढंग से प्रस्तुत करते हैं ताकि हमको सुनने में मज़ा आए, हम सो न जाएं। पार्टी में स्लो डाउन होता है कभी किसी समय, तो ये कुछ भी ऐसी हरकत करते हैं कि पार्टी में फिर से जोश आ जाता है। बहुत अच्छे से लोगों से मिलते हैं, रिसेप्शनिस्ट अच्छे होते हैं, वेलकम करते हैं, कोई भी सेरेमनी हो तो उसमें आगे बढ़कर सबको मान सम्मान देते हैं, वाइड आइड इनोसेंट, सब कुछ देखते हैं, चारों तरफ निगाह होती है इनकी, और इनोसेंट मतलब भोले भाले होते हैं, बदमाश टाइप के नहीं होते। एंथुजियास्टिक एंड एक्सप्रेसिव, अपनी बात को बहुत अच्छे से कहना जानते हैं। जैसे हेयर ड्रेसर जो होते हैं वो अक्सर सैंगुइन लोगों को रखते हैं। क्यों? क्योंकि वो जब बाल काट रहा होता है तो कुछ बात जब वो छेड़ता है बाल काटने वाला, मैं अक्सर देखा करता था जब नाई की दुकान पर जाता था, लोग बड़ी बात कर रहे होते थे उनसे, और इधर उधर की इधर सब तरह की बातें, पॉलिटिक्स भी चल रही होती थी, कोई अपने घर की कहानी भी सुना रहा होता था, कोई अपने बच्चे की कह रहा होता। मैं बात ही नहीं कर पाता था, मैं सोचता था मेरे को बात करना आता ही नहीं है नाई से, और लोग कितना बात करते हैं, नाई कितना बात करते हैं इन लोगों से। तो क्यों रखते हैं नाई लोग? क्योंकि ये बातूनी बहुत होते हैं और बातों में बड़ा इंटरेस्ट आता है लोगों को, तो बातें कर करके और वो फिर दोबारा उसी नाई की शॉप पर जाता है और कहीं नहीं जाता, क्योंकि वहाँ उसकी दोस्ती हो गई होती है। ये हर बात को जानना चाहते हैं, उनकी जड़ तक जाते हैं, और हमेशा बच्चे की तरह इनका स्वभाव रहता है, ऑलवेज लाइक चाइल्ड लाइट, और वो कोई बड़े बूढ़े नहीं बनना चाहते, और करिज्मेटिक होते हैं। नए जॉब क्रिएट करते हैं, लोगों को नौकरियां देते हैं, दिलवाते हैं, लोगों को काम दिलवाते हैं। क्रिएटिव एंड कलरफुल, ये क्रिएटिव होते हैं, नई नई चीज़ें सोचते हैं, नए नए आइडियाज़ लाते हैं, रोज़ इनके लिए एक नया चैलेंज होता है, रोज़ कुछ अच्छा करते हैं। इंस्पायर एंड चार्म्स अदर्स, और दूसरों को खुशी देते हैं।
इनका काम ही होता है दूसरों को खुशियां देने का। दे हैव द एबिलिटी टू इंस्पायर टू वर्क एंड मेक देम एंजॉय डूइंग इट। काम कराना भी जानते हैं और काम करते में एंजॉय कराना भी जानते हैं कि तुम काम बहुत देर से कर रहे हो, थक गए होगे, प्यास नहीं लग रही तुमको, पानी पी लो चलो, कोल्ड ड्रिंक ले लो चलो, और वो एकदम स्फूर्ति में आ जाते हैं करने वाले। दुकानदार ग्राहक को तो पूछता है कोल्ड ड्रिंक ले लो, कभी अपने वर्कर को बोलता है तू भी पी ले यार, हैं? तो सत्संग से सीख गए होगे। पर वैसे बोल रहा हूँ, दुकानदारों को आपने देखा होगा, ग्राहक जब आता है तो उनको कोल्ड ड्रिंक पिलाते हैं गर्मियों में, लेकिन तब पिलाते हैं जब आप 2 चीज़ें छांट चुके होते हैं, तब उनकी कोल्ड ड्रिंक आती है। इससे पहले नहीं आती है। आप बैठते ही, या तो वो जानते हो आपको तो ठीक है, नहीं जानते, फर्स्ट टाइम गए आप तो आप बैठ गए, आपने कहा सामान दिखाइए, नहीं नहीं नहीं, कोई कोल्ड ड्रिंक नहीं आएगी। और जैसे आपने 2 सामान छांट के इधर रखे, एकदम वो कोल्ड ड्रिंक वाला आएगा, लीजिए प्लीज़। अच्छा चलो, ये तो एक बात हुई। अब इसके बाद जो इतनी देर से कपड़े दिखा रहा है, चीज़ें दिखा रहा है, उसको कोल्ड ड्रिंक। मैंने सत्संगियों को देखा है, हमारे बहुत अच्छे सत्संगी हैं, उनके बहुत बड़ा शोरूम है अलीगढ़ में और ब्रांडेड आइटम्स रखते हैं। उनके यहाँ ग्राहक को आता है तो उनके जो सेवा वाला है उसको भी मिलता है, और आम दुकानदार कोई नहीं पूछता अपने सेवा वालों को, कोई नहीं पिलाता कोल्ड ड्रिंक। ये कोल्ड ड्रिंक दिन भर में बोतल पी जाएगा 80 रुपए की। ये मित्र बहुत जल्दी बना लेते हैं आसानी से। एक बार मैं एक डिपार्टमेंटल स्टोर में अपने बेटे के साथ सामान खरीद रहा था। मैंने देखा एक लड़की के हाथ में लगभग 20 ब्रेड थी। मैंने पूछा, ये इतनी सारी ब्रेड तुम कहाँ ले जा रही हो? बोली, आज चर्च में खाने का प्रोग्राम है, सब लोग कुछ न कुछ ला रहे हैं। अब ऐसे सत्संग में खाने का प्रोग्राम है, सब लोग कुछ न कुछ ला रहे हैं, मैं ब्रेड लेकर जा रही हूँ, क्या आप साथ चलना चाहेंगे? तरह तरह का खाने को मिलेगा। देखिए, जब हम किसी से बात करते हैं ना तो वो हमसे भी बात करता है, लेकिन हाँ, अगर वो वैसा वाला है, इंट्रोवर्ट है, मतलब अपने में ही जीने वाला है, तो वो बात नहीं करेगा। पर बहुत सारे लोग होते हैं बात करते हैं। तो आप भी साथ चलिए, आपको बहुत चीज़ें खाने को मिलेंगी। पर मेरे बेटे ने चलने से मना कर दिया, तो फिर मैं भी नहीं गया। बेटा मना कर रहा है तो फिर वो लड़की तो चली गई। मेरा लड़का बोलता है, आपके साथ अब मैं मार्केट नहीं आया करूँगा। ये घर की कहानी देखिए एक चल रही है, एक सीन चल रहा है आपके आगे। मैं अब आपके साथ मार्केट नहीं आया करूँगा। मैंने पूछा क्यों? बोला, आप हर एक से बात करने लग जाते हो, मुझे अजीब सा लगता है। आपका क्या मतलब कि वो लड़की ब्रेड लेकर कहाँ जा रही है? मेरा लड़का मेलंकोली ग्रुप का है, अभी आगे आएगा ये। तो दूसरे लोग सैंगुइन्स को समझ नहीं पाते, उनके व्यवहार को गलत समझते हैं। आपने क्यों पूछा उस लड़की से वो ब्रेड लेकर कहाँ जा रही है, आपको क्या मतलब? तो ये दूसरा ग्रुप हुआ। ये सैंगुइन जो होते हैं, ये हर एक से दोस्ती मतलब या बात करना पसंद करते हैं। अब दूसरा देखिए, एक बार एयरपोर्ट पर मैं कुछ खाने का सामान लेने सामने वाली बर्गर शॉप पर गया। जैसे इधर सीटें होती हैं बैठने की और उधर कुछ दुकानें होती हैं, बीच में लाउंज होता है, लॉबी होती है। तो पार करके सामने शॉप से वहाँ से कुछ लेने। मेरी वाइफ चेयर पर वेट कर रही थी। शॉप पर कोने में एक उदास ब्राइड, एक नवविवाहिता लड़की खड़ी थी। मैंने उससे पूछा क्या बात है? वो रोने लगी कि मेरा नवविवाहित पति जो है अभी लड़कर टॉयलेट चला गया है। लेकिन नवविवाहित लोग हैं, हनीमून को जा रहे हैं और वहीं लड़ाई हो गई उनकी एयरपोर्ट पर। होता है, अलग तरह के लोग मिल जाते हैं, शादी हो जाती है। शादी से पहले पता नहीं चलता, शादी के बाद नेचर सामने आता है तो लड़ाइयाँ होती हैं। लड़ाई का कारण समझकर मैंने उसे थोड़ा सा ज्ञान बताया, थोड़ा कुछ समझाया और सॉरी बोलने को बोला कि तुम पति आए तो सॉरी बोल देना, बात ख़त्म हो जाएगी। मैं ईटेबल्स लेकर, खाना पीने की चीज़ें लेकर वापस आया तो मेरी पत्नी नाराज़ होने लगी। इतनी देर कैसे हो गई? हा 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 हा। है, सबकी कहानी है। कुछ माता जी मुंह ढक के हंस रही हैं। हैं, इतनी देर कहाँ लगाते हो आप लोग?
ये 2 भाग हो गए, कोई नहीं, यहाँ 4 प्रकार के लोग हैं। मैंने कारण बताया तो बोली तुम्हें क्या मतलब था एक अजनबी से बात करने का? ठीक लग रहा है ना सुनने में? और क्या, तुम्हारा क्या मतलब एक अजनबी से बात करने का? तो ये जो सैंगुइन्स होते हैं ये समझ नहीं पाते कि ये क्यों ऐसा क्यों कर रहे हैं, और लोग उनको नहीं समझ पाते कि वो इतने मतलब खुश मिजाज क्यों हैं। वो किसी भी काम को अच्छे से करते हैं। क्वालिटी ऑफ बीइंग इंटरेस्टिंग एंड हैविंग स्टाइल, एक स्टाइल होता है उनका बात करने का, काम करने का, लोगों को हंसाने का, लोगों को बिजी करने का, लोगों को एंगेज करने का, एक पार्टी को कराने का, कुछ भी कार्यक्रम कराने का, यहाँ तक कि सत्संग भी सैंगुइन लोग बहुत अच्छा कर पाते हैं क्योंकि दूसरों को अच्छे से समझते हैं और अपनी बात को अच्छे से कह पाते हैं। समझना बहुत ज़रूरी है कि सामने वाले के दिमाग में क्या है, और उसके ऊपर जब बात चलती है तो लोगों को बहुत अच्छा लगता है। देखिए, मैं शुरू में ही मैंने कह दिया, आप नाम जप करते हैं, आप भक्ति करते हैं, बहुत अच्छा है, घर में करिए। सत्संग में जब आप आते हैं तो कुछ सीखने के लिए आते हैं, तो हमारा प्रयास रहता है कि आपको नई नई बातें बताएं। एक बार एरोप्लेन यात्रा में मेरे बराबर की सीट पर जो यात्री बैठा था वो हॉलीवुड के सभी स्टार्स के बारे में बात कर रहा था, जैसे सबको पर्सनली जानता है। मैंने पूछा, क्या आप हॉलीवुड में प्रोड्यूसर हैं? बोला, नहीं, मैं इस एयरप्लेन का डेस्क क्लर्क हूँ। डेस्क क्लर्क समझते? एयरप्लेन के लिए, एयर पर जब कोई भी जाता है हवाई जहाज़ से, तो वो सामने पहले वो बनी होती हैं बहुत सारी, बताइए आप लोग जो प्लेन से ट्रैवल करते हैं क्या बोलते हैं उनको, काउंटर्स बने होते हैं। वहाँ पर उधर कोई लड़का या लड़की बैठा होता है जो फटाफट हमारे नाम को एंटर करता है जल्दी से, और थोड़ी सी बात करके और अपना आधार दिखाइए और ये दिखाइए, उसको स्कैन करते हैं और एक बोर्डिंग पास हमको दे देते हैं। यही कहानी है ना? वो बोर्डिंग पास लेकर हम आगे बढ़ जाते हैं। तो इसकी आदत थी थोड़ा बात करने की। आप तो स्टार हैं, उस मूवी में मैंने आपको देखा था, ओह वाह, आप कैसे हैं, आपके घर में लोग कैसे हैं, आपकी, वो सब अपने घर की बातें, और हर एक का मन करता है अपने बारे में बताने का। वो सारी बातें करा के जल्दी करके वो निकल लेते। तो बहुत सारे लोगों के बारे में वो जानता था। मैंने कहा, आप प्रोड्यूसर हैं क्या? मतलब फिल्म बैनर के कोई बड़े कोई प्रोड्यूसर हैं क्या? तो बोले, नहीं, मैं डेस्क क्लर्क हूँ, हर एक से बात करता हूँ, हर एक के बारे में जानता हूँ। तो देखिए, कोई कुछ भी हो सकता है, कहने का मतलब ये है, कोई कुछ भी हो सकता है, पर हम लोगों में इंटरेस्ट रखते हैं तो लोग हमको पसंद करते हैं। हम कहते हैं ए भाड़ में जाए, तो लोग हमारे लिए कहते हैं ए भाड़ में जाए। समझ रहे हैं? अगर हम लोगों में इंटरेस्ट रखते हैं तो वो भी हम में इंटरेस्ट रखते हैं, और हम उनमें इंटरेस्ट नहीं रखते तो वो भी हम में इंटरेस्ट नहीं रखते। घर में आपका बच्चा है, आप उसको प्यार नहीं करते, बात नहीं करते, तो बच्चा भी सोचता है भाड़ में जाओ। घर घर की कहानी है ये, समझने के लिए हमारे लिए। देखिए, आप कहेंगे हमारी ऐसी क्वालिटीज़ नहीं हैं, आप ला सकते हैं। हम क्यों सुनते हैं ये चीज़ें? जो कमियां हैं हमारे अंदर, जब से हम सत्संग में आए थे और अब तक, आप बताइए, आप एक बेहतर इंसान हुए या नहीं हुए? ये बात है। दूसरे टाइप के आते हैं, मेलंकोली टाइप। ये लोग इंट्रोवर्ट होते हैं, ज़्यादातर अपने अंदर में रहते हैं। ये विचारक बहुत होते हैं, सोचते बहुत हैं। सैंगुइन सोचते नहीं हैं ज़्यादा। डेडिकेटेड टू ऑर्डर एंड ऑर्गेनाइजेशन, ये लोग ऑर्गेनाइजेशन को बहुत अच्छे से चलाते हैं। डेडिकेटेड मतलब समर्पित होते हैं। दे एनालाइज वेल, विचारक होते हैं, चीज़ों का परीक्षण, निरीक्षण, अन्वेषण सब करते हैं। सीरियस, रिलायबल, ये लोग सीरियस प्रकृति के होते हैं, शांत रहते हैं, ज़्यादा हंसते वसते नहीं हैं। रिलायबल होते हैं, लेकिन इन पर आप विश्वास कर सकते हो। इंट्रोस्पेक्टिव, ये अंदर में अपने को जांचते हैं, मैं कहीं गलत तो नहीं हूँ। देखिए, अलग अलग क्वालिटीज़ हैं, 4 तरह के लोगों की, है ना? तो आप ये मत करिएगा मेरे अंदर ये नहीं है, मेरे अंदर ये, मेरे अंदर नहीं। आप सुन लीजिए बस। ये लोग शांत होते हैं, अनडिमांडिंग, आपसे कुछ नहीं मांगेंगे।
एंड लाइक टू बी अलोन, अकेले रहना पसंद करते हैं। फॉलो शेड्यूल्स, शेड्यूल बनाते हैं, टाइम टेबल बनाते हैं और उनको शुरू से आखिर तक फॉलो करते हैं। ये लोग कविता बहुत अच्छी करते हैं, आर्ट्स में बहुत अच्छे होते हैं, लिटरेचर, गद्य पद्य ये सब जो होते हैं, लेखक अच्छे होते हैं, फिलॉसफी समझते हैं, इंजीनियर्स होते हैं, इन्वेंटर्स होते हैं, साइंटिस्ट होते हैं, डीप थॉटफुल, इंट्रोवर्ट, पेसिमिस्टिक नेचर, फोर्सीज प्रॉब्लम्स, गहराई में जाते हैं हर चीज़ की। मेलंकोली आर सीरियस एंड पर्पसफुल, जीनियस, इंटेलेक्ट, टैलेंटेड एंड क्रिएटिव, लिस्ट बनाना, चार्ट बनाना पसंद करते हैं। चलिए अब एक उदाहरण लेते हैं। कोई सैनगुइन को आप बोलें एक हॉल बुक करा दो, हमारा सत्संग होना है, वो फट से बुक करा देगा और सत्संग की डेट वेट निकाल कर करा के सब हमारे हाथ में पर्चा दे देगा। मेलंकोली टाइप ऐसा नहीं करेंगे। वो पूछेंगे कितने का हॉल है, कितने पैसे लगेंगे, क्या हम अफोर्ड कर सकते हैं, क्या हम इतना पैसा कर पाएंगे खर्च, कितनी कॉस्ट आएगी पूरे फंक्शन की, हॉल हो गया, खाना हो गया, डेकोरेशन हो गया, स्टेज हो गया, माइक सिस्टम हो गया, कुछ म्यूज़िक हो गई और चीज़ें हो गई, सारा खर्चा कितना आएगा। क्या सोचते हो आप, कितने लोग आएंगे उसमें जो आप सत्संग रख रहे हो, कार्यक्रम रख रहे हो, पार्टी रख रहे हो, बर्थडे पार्टी रख रहे हो, कुछ भी रख रहे हो आप, क्या सोचते हो आप कितने लोग आएंगे उसमें। फिर अगर आप कोई प्रोग्राम कर रहे हो तो कितने की टिकट रख रहे हो आप, टिकट कितने की, खर्चा कितना, क्या दोनों का बैलेंस हो रहा है, खर्चा ज़्यादा ना हो जाए तो टिकट के रेट बढ़ाओ, पूरा गणित लगाकर तब काम करते हैं। और जो आप ये करने जा रहे हो, क्या लोग पसंद करेंगे इसको? क्या आपको पता है जो डेट्स आपने रखी हैं ये सबको सूट कर रही हैं? ऐसा तो नहीं बच्चों के एग्ज़ाम होंगे उस समय, ऐसा तो नहीं उस समय शादियां ज़्यादा हैं, कहीं कम लोग आए तो फिर कैसे होगा। तो मेलंकोली वाले लोग जो होते हैं बहुत बैलेंस्ड रखते हैं। सैनगुइन के साथ अगर मेलंकोली का जोड़ हो जाए तो इनका काम बहुत अच्छा होता है। सैनगुइन खूब मज़े से वो करेंगे और ये लोग बहुत विचार से करेंगे। तो दोनों का जब बैलेंस होगा, अगर पति जो है हंसमुख और वैसा है तो उनके साथ अगर पत्नी है मेलंकोलिक है तो जोड़ बहुत अच्छा है। ये बहुत ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, मेलंकोली जो होते हैं बहुत ऑर्गेनाइज, अलमारी को ठीक से लगा कर रखते हैं, हर कपड़े को इस तरह फिट कर देते हैं जैसे कोई जिक्सॉ पजल सॉल्व कर दिया हो। जिक्सॉ पजल सब लोग जानते हैं, वो जो टुकड़े टुकड़े होते हैं ना, बच्चे मिलाते रहते हैं और मिलाकर एक भारत का नक्शा बन गया या कुछ बन गया, लाइन बन गया, ABCD बन गया, कुछ बन गया, जोड़ टुकड़े मिला करके। तो ये एक अलमारी को अपने ऐसे ही फिट रखते हैं। इनकी पुरानी कॉपीज़ में लड़के की शादी के बारे में कौन कितना दे गया था, कौन कैसे हुआ था, लड़की की शादी में कौन कौन आए थे, कैसे हुआ था, क्या कमियां रह गई थी, क्या अच्छाइयाँ थी, कौन केटरर था, कितने पैसे खर्च हुए थे, क्या जोड़ भाग गुणा भाग, ये वो सब कर आके इनकी कॉपी आधी भरी हुई होगी, आधी खाली होगी। अब क्या करें, पर आधी जो भर गई है उसमें बहुत सारी नॉलेज होगी। सैनगुइन के पास कोई कॉपी किताब नहीं होगा। हो गया, कार्यक्रम हो गया, वेरी गुड, लिव इन द मोमेंट, इस पल में जियो, अब चलो आगे चलो। ये लोग साफ सुथरे, बहुत चीज़ों को साफ सुथरी, घर आपको साफ मिलेगा, चीज़ें साफ मिलेंगी, कहीं कुछ गिर जाएगा, मान लीजिए बड़ा कोई जा रहा है, मतलब पति जा रहे हैं, मान लीजिए पत्नी पीछे है, पति की जेब से कुछ निकल कर कागज़ गिर गया, सॉरी यू ड्रॉप दिस, देखो ये कागज़ गिर गया तुम्हारी जेब से। कोई और होगा तो ध्यान नहीं दे, गिर गया यार। ये लोग बहुत ध्यान देने वाले होते हैं, परफेक्शनिस्ट होते हैं। जो लोग भी परफेक्शनिस्ट हैं तो उनसे काफ़ी क्वालिटीज़ जो मैंने अभी तक बोली हैं वो मैच कर रही होंगी। सारी नहीं मिलती हैं क्योंकि 4 प्रकार के टेम्परामेंट्स हैं और हमारे अंदर 2 प्रकार के 3 प्रकार के भी हो सकते हैं, पर एक डोमिनेंट होगा, एक प्रधान होगा। इकोनॉमिकल होते हैं, जितना बजट है उतने में ही काम चलाने की कोशिश करेंगे, खर्चा ज़्यादा नहीं करेंगे। डीप कंसर्न और कंपैशन, इनके अंदर प्रेम बहुत होता है और कंसर्न होती है हमारे से। अब देखिए 2 लोग,
की बात सामने, एक दृष्टांत है। एक लेडी बराबर रो रही थी जब वो टीवी पर एक प्रोग्राम देख रही थी जिसमें वियतनाम ऑर्फन्स को एक प्लेन में भरकर कहीं शिफ्ट किया जा रहा था। एक कभी आपने सुना हो, वियतनाम की बहुत लंबी एक लड़ाई चली थी अमेरिका के साथ, जो अब चल रही है यूक्रेन में रशिया के साथ। सेम टाइप की लड़ाई पहले चली थी वियतनाम में, वो बहुत ज़बरदस्त थी। कोई लड़ाई नहीं थी, वो एक प्रकार का पूरा उनका वियतनाम एक था और अमेरिका के ट्रुप्स जो थे वहाँ जगह जगह फायरिंग करते थे, निरे लोग मारे गए, पर वियतनाम को वो कभी जीत नहीं पाए, क्योंकि वो कोई एक आर्मी से लड़ाई नहीं थी, वो पूरे देश से लड़ाई थी। इसको वॉर नहीं कहते, इसका नाम कुछ और है। कहते तो वियतनाम वॉर ही है वैसे, पर कुछ और एक अलग नाम है इसका। तो ये बराबर रो रही थी, जिसमें वियतनाम के जो वो बच्चे जो अनाथ हो चुके थे, जिनके माता पिता मर चुके थे, उनको एक प्लेन में भर करके कहीं दूसरी जगह ले जाया जा रहा था। तो बराबर रो रही थी देख देख करके। उसका पति जो एक कोलेरिक है, अब कोलेरिक तीसरा वाला आएगा, बोला तुम किस लिए इतना रो रही हो, इनमें से एक को तो तुम जानती नहीं हो। समझ पाए? मान लीजिए कोई रोने की पिक्चर आ रही है, सास बहू की पिक्चर आ रही है, कोई पुरानी समय की है ना, ललिता पवार, और कोई हीरोइन है मीना कुमारी टाइप की, उस समय की, जो रो रही होती थी, सास अत्याचार करती थी और बहू रो रही होती थी। तो जितनी बहुएं हॉल में होती थीं वो सारी रुमाल निकाल कर रो रही होती थीं। तो पति कहता था तुम काहे को इतना रो रही हो, तुम्हारी तो सास मर चुकी है, तुम क्यों रो रही हो। तो ये वही दृष्टांत है, एक कोई तो तुम जानती नहीं हो इनमें से, तुम क्यों रो रही हो। दूसरा दृष्टांत है, एक ऐतिहासिक यात्रा निकल रही थी, तो मेलंकोलिक वाले लोग सोचेंगे उस समय कितने लोगों ने देश की आज़ादी में जान दी थी अपनी। तो बराबर रो रहे होते हैं, मतलब ध्यान दे रहे होते हैं, कितने लोगों ने देश की आज़ादी में जान दी, हे भगवान सबका भला हो, कोई दुखी ना रहे, ये क्यों होता है भगवान, ऐसे क्यों करते हैं लोग, इतना अत्याचार क्यों होता है। तो ये मेलंकोली वाले ऐसे सोच रहे होते हैं। सैनगुन के साथ बैठा है पति, मान लीजिए, वो देख रहा है इस यात्रा में कौन कौन लोग भाग ले रहे, कौन कौन लोग जा रहे हैं, मेरे जान पहचान के हैं कोई, चलो पार्टी करते हैं। आपको सुनने में अजीब लग रहा होगा, पर दो प्रकार के लोग होते हैं, मैं उनकी साइकोलॉजी बता रहा हूँ। एक तो भावुक हो जाते हैं और एक कुछ और सोच रहे होते हैं, जान पहचान के लोग मिल जाएं तो चलो निकल लें। कौन अच्छा कौन बुरा की बात बिल्कुल नहीं हो रही है। होते हैं चार प्रकार के लोग, तो क्या करें, होते हैं तो होते हैं। सुनो समझो और करो। हम सुने, उसको समझें और जैसा हमको करना है वैसा हम करें। आपका जैसा नेचर है बहुत अच्छा है। आपको कुछ अच्छी बातें लगें तो उनको अपने नेचर में ले लीजिए, और जो नहीं अच्छी लगे उन्हें छोड़ दीजिए, है ना। यही तो होता है भाई, जो कुछ अच्छा है वो गुरु का दिया हुआ है, और जो कुछ गलतियां हैं वो सब मेरी हैं, मुझे आप क्षमा करेंगे। अब तीसरा प्रकार के लोग आते हैं, कोलेरिक। हमने जो शुरू किया था वात पित्त कफ वाले दोष से अगर हम देखें तो मेलंकोलिक होते हैं, इनमें धरती तत्व प्रधान होता है, और सैनगन में स्पेस और आकाश और वायु बताया था। और कोलेरिक अब जो ले रहे हैं ये पित्त वाले लोग होते हैं। वात पित्त कफ होता है ना, तो ये पित्त वाले लोग होते हैं। इनका फायर एलिमेंट है, मेनली इनका जो एलिमेंट है फायर है, साथ में वाटर भी जुड़ा रहता है कहीं कहीं। कोलेरिक होते हैं बॉर्न लीडर्स होते हैं। घर में बच्चा पैदा हुआ आपके, 3 महीने बाद ही उसकी वो हरकतें चालू हो गई, आपके बस में होता ही नहीं है। भैंकड़ा ऐसा बजाएगा, आपको उसकी मांग पूरी करनी पड़ेगी। हमारी मांगें पूरी करो, बचपन से ही उसकी भाषा वही होती है। 3 महीने का है, भैंकड़ा ऐसा बजाएगा, करना ही पड़ेगा उसका काम। थोड़ा धीरे धीरे बड़ा होता है। बॉर्न लीडर्स होते हैं, डायनेमिक होते हैं, एक्टिव होते हैं, परिवर्तन चाहते हैं, गलत को सही करना चाहते हैं, डिसाइसिव, इनका निर्णय बहुत स्ट्रॉन्ग विल्ड होते हैं, निर्णय बहुत पक्का होता है, जो ले लिया वो ले लिया। अनइमोशनल, आप रोते रहो ये ध्यान नहीं देंगे। इंडिपेंडेंट और सेल्फ सफिशिएंट, अपनी नेचर इनकी पक्की होती है,
इंडिपेंडेंट टाइप के होते हैं, जो मुझे करना है वो करना है, तुम साथ आ रहे हो ठीक है, नहीं आ रहे ठीक है। और गोल्स, लक्ष्य निर्धारित होते हैं इनके, ये अपनी फैमिली को मोटिवेट करते हैं कुछ करो। सीज बिग पिक्चर, बड़ी पिक्चर मतलब ओवरऑल देखते हैं, वाइड व्यू होता है इनका, जैसे सैंगुइन का भी वाइड व्यू होता है, इनका भी वाइड व्यू होता है, बड़ा देखते हैं। कम दोस्त होते हैं इनके, कोलेरिक के, लेकिन ऑर्गेनाइज बहुत अच्छा करते हैं। लीडरशिप क्वालिटी है ना, तो कोई काम करा लो इनसे, बहुत बढ़िया करके देंगे आपको। वो जिम्मा लेते हैं, आप इनको काम दे दो, ये जिम्मेदारी ले लेंगे, और जब ले लेंगे तो आपका काम बढ़िया करके देंगे। स्ट्रॉन्ग कलर पहनना पसंद करते हैं ये लोग। वाइट है तो परफेक्ट वाइट होना चाहिए, लाल है तो लाल है, काला है तो काला है, पीला है तो पीला है। वो हल्का वाला पीला नहीं चलेगा इनको, गहरा पीला, ये वाला तो ये वाला, लाल तो लाल, ऐसे स्ट्रॉन्ग कलर्स। वाइट है तो वाइट, ऐसा नहीं वाइट नहीं, वाइट है तो फिर प्योर वाइट होना चाहिए। तो मैंने हल्के से कलर की पहन ली, ये उनको नहीं चलेगी। लीडरशिप क्वालिटी है ना, तो वाइट आएंगे तो पूरे वाइट आएंगे, आपने देखा है हैं, ऊपर का ये भी वाइट, अब चाहे वो कोट सा हो या वो क्या बोलते सफारी सूट हो, या और जूता वाइट, पूरा वाइट मिलेगा आपको ऊपर से नीचे तक। लीडर जो होते नेता लोग हैं, गाड़ी भी वाइट, और टाई लगा ली बाई चांस तो वो भी वाइट, काली नहीं लगाएंगे क्योंकि वेटर नजर आएंगे फिर वो, या लाल लगा लेंगे। तो ये बहुत मजबूत इरादों के होते हैं और अपने डिसीजन अपने आप लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपका एक बेटा है 7-8 साल का, आपने कहा चलो आज आइसक्रीम खाने चलते, बोला नहीं पिज़्ज़ा। भाई आइसक्रीम खाने चलते हैं, इस समय मन कर रहा है आइसक्रीम, नहीं पिज़्ज़ा। अरे भाई मान जाओ, पिज़्ज़ा मान जाओ भाई, क्या बात है, पिज़्ज़ा। अच्छा नहीं जा रहे हम, पिज़्ज़ा। आपको जाना पड़ेगा, उसको पिज़्ज़ा खिलाना पड़ेगा। पिज़्ज़ा उदाहरण मत लीजिएगा, बात समझने के लिए। ये जिद्दी स्वभाव के होते हैं, ये इनबॉर्न होता है इनमें लीडरशिप क्वालिटी। अगर कोई संस्था चलाएंगे तो वहाँ के लीडर बन जाएंगे और उसको बहुत बढ़िया तरीके से चलाएंगे। ये ध्यान देने की बात है, कुछ लोग लीडर तो बन जाते हैं पर अच्छे से नहीं चला पाते। लीडर बनो तो फिर बढ़िया तरह से चलाओ, सबका ध्यान रखो। दे थिंक अबाउट अदर्स नॉट देमसेल्व्स। हाउ टू बी पॉपुलर, अगर आप फेमस होना चाहते हो, आपको लोग जाने ऐसा चाहते हो, आप महान बनना चाहते हो, तो सबके बारे में सोचो, अपने बारे में नहीं। ये लोगों को, बहुत से लोगों को नहीं पसंद आएगा, लेकिन करना यही पड़ेगा अगर आप महानता का पद चाहते हो तो, और नहीं चाहते हो तो घर बैठो आराम से। फिर ये परिवर्तन बहुत पसंद करते हैं। दे लीड कैंपेन्स, बदलाव लाने के लिए, समाज को बदल डालो, समाज को बदल डालो, ये वही होते हैं कोलेरिक। लड़कियों की शादी में इतना धन लगाया जाता है, इतना दहेज दिया जाता है, क्यों? आवाज़ उठाओ सब लोग, आज से दहेज प्रथा नहीं होगी। लेकिन हाँ, जब मेरे बेटे की शादी होगी तो फिर दहेज होगा ही, और क्या, उसके बिना कैसे होती है। लेकिन साइड करो, नहीं, समाज को बदल डालो। आज से कोई लड़की के लिए मतलब शादी करेगा तो दहेज नहीं देगा, और कोई लड़का शादी करेगा तो दहेज नहीं लेगा। ये उंगली देख रहे हैं आप क्या चल रही, ऐसे चलती है उनकी। और जो सैंगन्स होते हैं वो ऐसे, आप आए, आई, उनका हाथ ऐसे रहता है। आप वेरी गुड, कितने अच्छे लोग हैं आप, वेरी गुड, वाह क्या बात है। अच्छा बुरा नहीं होता कोई, हाँ लीडर्स की ज़रूरत होती है। लीडर कोई नहीं है तो देश भी कैसे चलेगा। आज मोदी जी ना हो तो जितना भ्रष्टाचार था पहले, क्या हालत बना रखी थी देश की, अभी भी चल रहा है भ्रष्टाचार। कोई ये नहीं है कि ख़त्म हो गया, पर काफ़ी कुछ दबा हुआ तो है। आवाज़ ऐसे उठाओ, लोग तो ऐसे तो नहीं मांगते, लाओ जी सेवा शुल्क दे दो, ऐसे तो नहीं करते लोग। करते होंगे कहीं पर बहुत कम है। अब छुपे चल रहा है, नीचे अंडर हैंड चुपचाप चल रहा है। काम होना है तो होना है, पर बहुत कुछ अच्छा है, बहुत कुछ है। लीडर अगर अच्छा है तो देश बहुत अच्छे से चलता है। अब चौथे लोग आते हैं पीसफुल फ्लैग्मेटिक, एक कफ प्रधान। ये बहुत शांत प्रकृति के लोग होते हैं।
लो की पर्सनैलिटी, ये पर्सनैलिटी को अपने लो प्रोफाइल कभी नहीं शो करेंगे मैंने कुछ करा, कभी आगे बढ़ कर नहीं आएंगे, कुछ नहीं बोलेंगे, सारा काम कर देंगे आपका और कुछ नहीं बोलेंगे, बहुत शांत रहेंगे। जो इंचार्ज है, जो ओनर है, जो उसको मालूम है कि इन्होंने करा है सब, और किसी को नहीं मालूम। देख भी लोग रहे होते हैं कि वही सारा कर रहे हैं, पर बोलेंगे किसी से कुछ नहीं, शो नहीं करेंगे कि मैं कर रहा हूँ। ईजी गोइंग, रिलैक्स्ड होते हैं, शांत होते हैं, ठंडे दिमाग के होते हैं, पेशेंस रखते हैं। अब कभी गुस्सा आ जाए किसी को तो ये थोड़ी कहोगे आपके गुस्सा क्यों आया, अब वो तो कभी आ जाता है, लेकिन ये लोग अधिकतर शांत होते हैं। वेल बैलेंस्ड, संतुलित होते हैं। क्वाइट बट विटी, शांत होते हैं लेकिन समझदार होते हैं, इन्हें पता सब होता है, दुनिया क्या है, कैसी है, लोग कैसे हैं, कौन चालाक है, कौन बेईमान है, पता इन्हें सब होता है, पर शांत रहते हैं, बोलते नहीं हैं। सिंपैथेटिक, करुणावान होते हैं, दयावान होते हैं, सबकी हेल्प करते हैं, अपने इमोशंस को छिपा के रखते हैं। अपने अंदर कोई बात होती है तो हर एक से नहीं कहते, और जीवन को जीना जानते हैं। ठीक है, ठीक है, सब ठीक है, अब कोई बात नहीं, सब ठीक है। ऑल पर्पस पर्सन, हर एक के काम के होते हैं ये लोग, क्योंकि शांत रहते हैं, सब काम को अच्छे से करते हैं, तो हर एक के काम के होते हैं, हर एक के साथ निभ जाते हैं ये। मेक्स अ गुड पेरेंट, ये माता पिता भी अच्छे होते हैं। जो कफ प्रधान होते हैं, फ्लैग्मेटिक, ये माता पिता अच्छे होते हैं। हैव टाइम फॉर चिल्ड्रन, ये बच्चों को समय देते हैं। नॉट इन हरी, कभी जल्दी में नहीं होते ये। डजंट गेट अपसेट ईजिली, जल्दी ये परेशान नहीं हो जाते। कन्फ्लिक्ट को अवॉइड करते हैं, झगड़े को ये अवॉइड करते हैं, अब छोड़ो कोई बात नहीं। अब दो मोटरसाइकिल वाले आके भिड़ गए तो ये लोग बीच बचाव कराते हैं, अरे कोई बात नहीं, मत लड़ो भाई, चलो तुम अपने, चलो क्या हो गया, कुछ भी तो नहीं हुआ, चलो, ऐसे कर देते हैं। इनके दोस्त भी अच्छे बन जाते हैं। बच्चे जब होते हैं ये, तो माता पिता के लिए वरदान की तरह होते हैं, शांत रहते हैं, कहीं बिठा दो, कहीं लिटा दो, शांत रहते। अब ऐसे थोड़ी कि रोएंगे नहीं, पर ज़्यादातर मतलब शांत रहते हैं। और जब ये चारों तरफ होते हैं, आसपास होते हैं, तो ये खुश रहते हैं, आपको तंग नहीं करेंगे, जो आप शेड्यूल दे देंगे उसको फॉलो करेंगे। ये दोस्त बनाना पसंद करते हैं, लेकिन अकेले भी इनको बहुत अच्छा लगता है, ज़रूरी नहीं हर समय दोस्त हों। और कुछ इन्हें परेशानी भी नहीं होती, टीवी चल रहा है तो चल रहा है अपना, जो बच्चे देख रहे हैं तो देख रहे हैं, खेल रहे हैं तो खेल रहे हैं। ऐसे वाले बच्चे को आप कहीं भी ले जाओ, पढ़ने को एक किताब दे दो, खेलने को खिलौने दे दो, ये आपको परेशान नहीं करेंगे, खेलते रहेंगे, और जब आप लौटेंगे तो आपके पास, आपके साथ वापस आ जाएंगे, कोई शिकायत नहीं करेंगे। सुनने में कैसा लग रहा है? तो अब क्या होता है ना, हम में कमियां होती हैं, तो जब हम सुनते हैं किसी के बारे में कि किसी के अंदर ये गुण हैं, हमको अच्छे लगते हैं, तो वो गुण हम अपने में ला सकते हैं, है ना। 4 प्रकार के लोग होते हैं, चारों की अलग अलग क्वालिटीज़ होती हैं, लेकिन ये गुण हमको अच्छा लगा तो ये हम अपने में ला सकते हैं। हम किसी को तंग ना करें। इस सुनने में कैसा लग रहा है आपको? जब भी हम किसी को तंग करते हैं, वो भी दुखी होता है और हम भी परेशान होते हैं। हम किसी को तंग ना करें, या हमारे लिए हो गया, ठीक है, कर सकते हैं तो ठीक है, कोई बात नहीं। लोग इनको संत भी कहते हैं, भाई संत प्रकृति का बच्चा है ये, तो संत प्रकृति के व्यक्ति हैं, कुछ कहते ही नहीं है, शांत रहते हैं, काम करते रहते हैं, ये आपका अटेंशन नहीं चाहते, मेरी तरफ ध्यान दो, नहीं, ये ऐसे नहीं होते। जो काम करना है वो करते रहेंगे बिना दिखावे के। हेल्पिंग एटीट्यूड के होते हैं, आपकी सहायता कर देंगे, और यहाँ तक कर देंगे कि अपना काम छोड़कर आपकी सहायता कर देंगे। इनके साथ आप आराम से रह सकते हैं। कोई भी बिटिया लोग बैठी हैं तो ऐसा पति तलाश करना जो पूछना आप फ्लैग्मेटिक हो, आपको वैद्य ने कभी देखकर बताया हो कफ प्रधान है, आप शादी कर लेना। बच्चा लोग कोई लड़की देखो
तो वैद्य जी को नब्ज दिखवा देना, कफ प्रधान है, चलो शादी करो, कोई दिक्कत नहीं होगी, जिंदगी आराम से कटेगी। पंडित जी की जगह वैद्य जी को पूछो, अब आप नब्ज दिखवा दो। अब क्या होता है ना, कभी कभी नब्ज भी चेंज हो जाती हैं, ज़्यादा भरोसा नहीं कर सकते, पर एक आम तौर पर घर वाले जो बता देते हैं या पड़ोसी बता देते हैं या रिश्तेदार बता देते हैं ये बच्चा शांत प्रकृति का है, वो सबके साथ निभ जाएगा, क्योंकि इनकी लो प्रोफाइल, लो पर्सनैलिटी, मतलब लो की पर्सनैलिटी, मतलब लो प्रोफाइल रखते हैं, अपने को शांत रखते हैं, ज़्यादा दिखावा नहीं करते, ज़्यादा अपने को आगे नहीं लाते, इजी गोइंग, ठीक है, इनका होता है अंदर भाव, सब ठीक है। ये ज़्यादा दूर तक का नहीं सोचते। टीवी में क्या देखोगे, कुछ भी दिखा दो, जो चल रहा है हाँ वो यही ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। काम, कूल, कलेक्टेड, शांत होते हैं, ठंडे दिमाग के होते हैं और संयोजित रखते हैं अपने को। कुछ शब्द हिंदी के मेरे अंदर से निकलते हैं, मुझे खुद ही उनका मीनिंग ठीक से नहीं पता होता, तो कभी गलती हो जाए तो आप ध्यान नहीं देंगे प्लीज़, पर कोशिश रहती है कि ठीक ही हो। संयोजित समझते हैं, एकत्रित, कलेक्टेड, एकत्रित, समाहित, संयोजित। दूसरे क्या कर रहे हैं इनको फर्क नहीं पड़ता, वे अपने रास्ते चलते हैं। गुड लिसनर ये बहुत शांति से आपकी बात सुन लेंगे और शांत रहेंगे। तो ये 4 प्रकार के टेम्परामेंट्स हम लोगों ने सुने, ये लोगों में पाए जाते हैं, ये ओवरलैप भी करते हैं। किसी में 2 टेम्परामेंट हो सकते हैं, 2 के गुण हो सकते हैं और या ज़्यादा भी हो सकते हैं। ये 4 बॉडीली फ्लूइड्स के कारण होते हैं, ह्यूमन पर्सनैलिटी, ट्रेट्स एंड बिहेवियर्स। इसमें 4 बॉडीली फ्लूइड्स काम करते हैं। सैंग्विन का जो फ्लूइड होता है बॉडी में वो ब्लड कहलाता है। दे आर हॉट एंड वेट, स्प्रिंग इनका सीजन होता है। एक्सट्रोवर्ट होते हैं। मेलंकोलिक जो होते हैं ये ब्लैक बाइल, कोल्ड एंड ड्राई, ऑटम इनका सीजन होता है। कोलेरिक येलो बाइल, हॉट एंड ड्राई, समर इनका गर्मियाँ इनका ऋतु होती है। कोलेरिक मतलब पित्त वाले। फ्लेगमेटिक कोल्ड एंड वेट, विंटर सर्दियाँ इनका मौसम होता है। कफ वालों का सर्दियों में थोड़ा बिगड़ जाता है सिस्टम, है ना। तो ये हमने 4 प्रकार के टेम्परामेंट स्वभाव, 4 प्रकार के स्वभाव के लोग होते हैं दुनिया में। ये पाए गए हैं। ग्रीक फिलॉसफी है, यूनानी फिलॉसफी है। भारतीय फिलॉसफी में 3 प्रकार के पाए जाते हैं, वात पित्त कफ प्रधान लोग। तो इनका नेचर इन 4 में से 3 बन जाएंगे। तो उस तरह से होता है। तो अच्छा बुरा कुछ नहीं होता, सब अच्छे होते हैं। हम सब अच्छे हैं। हम सब लोग एक छोटी सी प्रार्थना सबके लिए करेंगे, पूरे विश्व के लिए करेंगे, है ना। पूरे भगवान के शुक्राने हैं। हे नाथ, हे प्रभु, हे भगवान, सबका भला हो, सबका भला हो, सबका भला हो। सब निरोग हों, सुखी हों, शांत हों, सबका भला हो, सबका भला हो, सबका भला हो। हे नाथ, किसी को दुख ना हो, किसी को तकलीफ ना हो, किसी को कष्ट ना हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। किसी को जरा भी दुख ना मिले, सबको शांति मिले, सब प्रेममय हो, सबको ज्ञान मिले, सबको सत्संग मिले, सबको सत्संग मिले। भगवान की कृपा सब पर हो, सबका भला हो, सबका भला हो, सबका। जो भी गलतियां हैं वो सब मेरी हैं भगवान। मैं आपसे उन गलतियों की क्षमा चाहता हूँ। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी। भगवान जी मुझे क्षमा करिए, मैंने बहुत गलतियां की हैं। हे नाथ, हे प्रभु, आपके अनंत अनंत शुक्राने हैं। आपने आज दिन तक बहुत कुछ दिया है, अभी भी दे रहे हैं, आगे भी देते रहेंगे। हे नाथ, आपके अनंत अनंत शुक्राने हैं। हे प्रभु, आपके बहुत शुक्राने हैं। सबका भला हो, सबका भला हो। मेरा प्रेम सबसे है। हे नाथ, मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं।
मेरा सबके साथ प्रेम है, कोई बुरा नहीं है भले मन के वास्ते, सब अच्छे हैं, सबका भला हो, सबका भला हो। ठीक है, कोई मन को पसंद नहीं आता, कोई बात नहीं, ठीक है, अपनी जगह वो भी अच्छा है। हे नाथ, हे नाथ, सबका भला हो, सबका भला हो, सबका भला हो, सबका भला हो। गुरु भगवान के प्रेम के अनंत अनंत शुक्राने।